अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ताबी। अगर आप भी बिटगेट ऐप पर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने बिटगेट ऐप पर फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिगिनर फ्रेंडली वे में गाइड करूंगा कि आपने बिटगेट ऐप पर फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और ईजी वे में समझाऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड कैसे लगाते हैं, लेवरेज क्या होती है और अपनी लेवरेज का यूज कैसे करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट आपने कैसे करनी होती है। साथ ही इस वीडियो के एंड पे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक है क्या फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। क्योंकि काफी लोगों का ये सवाल होता है कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस्लाम का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आज की इस वीडियो के एंड पर हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे और मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाऊंगा एंड इसके अलावा आपको कॉमन कॉन्सर्न भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या फ्यूचर ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकें कि आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और अगर आप क्रिप्टो और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आप तमाम लोगों के सामने बिटगेट ऐप ओपन है। अब मैं आपको यहाँ पर यह समझाता हूँ कि आपने बिटगेट ऐप पर फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपका बिटगेट ऐप पर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने पूरा तरीकेकार सिखाया कि भाई आपने बिटगेट ऐप पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बिटगेट ऐप का, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपने बिटगेट ऐप पर कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग करने का तरीकेकार इंतहाई सिंपल है। सिंपल इज दैट कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि यहां पर नीचे लास्ट नंबर एक ऑप्शन है एसेट्स का, आपने इसके ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद आप क्या करना है कि यहां पर आपके सामने फ्यूचर्स का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपका बैलेंस जीरो शो हो रहा है। पहले आपने स्पॉट वॉलेट या ओवरव्यू वॉलेट से अपने फ्यूचर वॉलेट में यूएसडीटी ट्रांसफर करने हैं। यूएसडीटी क्या होता है? ये एक ऐसा कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, जिसकी मदद से आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी होती है किसी भी कॉइन के अंदर, चाहे वो बीटीसी हो, इथेरियम हो, सोलाना हो या कोई भी क्रिप्टो कॉइन हो। उसमें अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो पहले आपके पास स्टेबल कॉइन यूएसडीटी का होना जरूरी है। ये आपने P2P के जरिए बाय कर लेना है बिटगेट ऐप पर। जैसे ही आप इसे बाय कर लोगे तो यहां पर आपके ओवरव्यू में ये यहां पर शो हो जाएगा। उसके बाद अब आपने इसे कैसे ट्रांसफर करना है फ्यूचर वॉलेट में, ताकि आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाओ। अगर आपकी फ्यूचर वॉलेट में 0 यूएसडीटी होंगे तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर ओवरव्यू में डॉलर्स खड़े भी हैं तब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको आपके यूएसडीटी को ट्रांसफर करना पड़ेगा ओवरव्यू वॉलेट या स्पॉट वॉलेट से आपके फ्यूचर वॉलेट में। ठीक हो गया। अब आपने कैसे यहां पर ट्रांसफर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ऐड फंड्स का एक ऑप्शन आ रहा है, विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है और थर्ड यहां पर ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफर का। आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहां पर पहले सिलेक्ट कर लेना है ओवरव्यू, यानी कि ओटीसी अकाउंट। आपके जो यूएसडीटी खड़े हैं वो ओटीसी अकाउंट में खड़े होंगे जैसे ही आप बाय करोगे। नीचे आपने यहां पर क्लिक करना है और यूएसडीटी एम फ्यूचर्स आपने सिलेक्ट कर देना है। यूएसडीसी एम फ्यूचर, कॉइन एम फ्यूचर ये आपने सिलेक्ट नहीं करना, यूएसडीटी एम फ्यूचर्स आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे नीचे आपने यहां पर कॉइन में यूएसडीटी सिलेक्ट करना है, बाकी कॉइन आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। यहां पर आप जितनी भी अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो वो आपने यहां पर एंटर कर देनी। जैसे कि मैं $60 ट्रांसफर करना चाहता हूं तो मैं यहां पर $60 एंटर करूंगा। यहां पर मैं अपनी अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे से कंफर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे जो यहां पर ओटीसी अकाउंट में ओवरव्यू में मेरे डॉलर्स खड़े हैं वो मेरे फ्यूचर्स के अकाउंट में आ जाएंगे। यहां से उसके बाद हम बैक आएंगे और उसके बाद यहां पर नीचे जो ट्रेड का एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है मिडल में, और यहां पर वैसे ये थर्ड ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहां पर जैसे ही आप ट्रेड वाले सेक्शन के ऊपर आओगे तो अब आपने फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल टॉप पर एक ऑप्शन आ रहा है आपके कॉइन का, यहां पर एजन यूएसडीटी सिलेक्ट है। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर अब आपने फ्यूचर्स के ऑप्शन में आकर सर्च करके अपना कॉइन या अपना पेयर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहां पर सर्च करता हूं बीटीसी यूएसडीटी, यहां पर आपने सर्च करना है अपना कॉइन, तो यहां पर नीचे वो कॉइन आने लग जाएगा। ठीक हो गया। यहां पर अगर हम फ्यूचर वाले ऑप्शन के अंदर जाएं तो हमें हमारा फ्यूचर का कॉइन यहां पर शो हो रहा है बीटीसी का। हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पेयर जो है यूएसडीटी के साथ
यानी कि उस कॉइन के साथ वो सिलेक्ट हो गया। हमारा जो पेयर है वो यूएसडीटी का पेयर है और वो जो कॉइन है वो बीटीसी है, तो बीटीसी यूएसडीटी आपका ऊपर लिख के आ गया है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है क्रॉस जिस पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर दो मार्जिन मोड होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, एक होता है क्रॉस, एक होता है आइसोलेटेड। तो जो बिगिनर लोग हैं, जो न्यू लोग हैं, वो हमेशा आइसोलेटेड यहाँ पर सिलेक्ट करें। आइसोलेटेड का ये मतलब है कि अगर आपकी जो ट्रेड है वो लिक्विडेट होती है तो आपके सिर्फ जो फ्यूचर के अकाउंट में पैसे खड़े हैं वही यहाँ पर कटेंगे। अगर क्रॉस आप सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो स्पॉट वॉलेट में या ओवरव्यू वॉलेट में पैसे खड़े हैं, अगर आपके अकाउंट लिक्विडेट होने लगता है तो वो भी आपका एक्सचेंज यूज करेगी ताकि आपका अकाउंट लिक्विडेट होने से बचाया जा सके। लेकिन फिर भी चांसेस ये होते हैं कि आपकी वो जो पैसे होते हैं जो ओवरव्यू या स्पॉट वॉलेट में खड़े होते हैं वो भी ज़ाया हो जाएं। तो आपने आइसोलेटेड यहाँ पे अपना मार्जिन मोड सेलेक्ट करना है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सामने यहाँ पर लेवरेज का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर 10x लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपने अपनी लेवरेज एडजस्ट करनी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में कहा था कि मैं आपको लेवरेज का यूज करना सिखाऊंगा, तो लेवरेज हमेशा अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपने 5x से ज्यादा सिलेक्ट नहीं करनी। लेवरेज का मतलब ये है कि आपके पास है $10, आप लेवरेज लेते हैं 5 की, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50। अब आपकी टोटल $50 से ट्रेड यहां पर ओपन होगी। तो आपने लेवरेज बहुत मोहतात होकर सिलेक्ट करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लेवरेज सिलेक्ट करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट के जो चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन उतने ही चांसेस ये हैं कि अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है तो आपको नुकसान भी उतना ज्यादा होगा। ठीक हो गया। तो अब अपने अपनी जो लेवरेज है वो यहाँ पर 5x से ज्यादा सिलेक्ट नहीं करनी। अगर आप एक बिगिनर हो तो 2x, 3x, 4x या 5x तक आपने लेवरेज रखनी है, कैलकुलेट करके कि भाई अगर आपको नुकसान हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो भाई आपको कितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हो, उस हिसाब से अपने लेवरेज सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एक लॉन्ग पोजीशन लेवरेज है, एक शॉर्ट पोजीशन लेवरेज है। लॉन्ग और शॉर्ट का मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन दोनों लेवरेज आपने क्या करनी है वो 5 तक ही यूज करनी है। मैं यहां पर 5 तक एडजस्ट से कर देता हूं, नीचे से मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूं, तो मेरी जो दोनों लेवरेज हैं लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन की वो 5x तक सिलेक्ट हो गई हैं। उसके सामने एक एस का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको सिंगल एसिड मोड और मल्टी एसिड मोड का ऑप्शन आ रहा है। आपने हमेशा सिंगल एसिड मोड यहां से सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल इज दैट। ठीक है, मैं इसके बिल्कुल गहराई में नहीं जाता, जस्ट आपने सिंगल एसिड मोड यहां से सिलेक्ट कर लेना है अगर आप एक बिगिनर हो। उसके बाद यहां पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है और क्लोज का आ रहा है। ठीक हो गया। ओपन और क्लोज ये मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। ओपन का मतलब ये है कि आपने ट्रेड लगानी है, आप लॉन्ग भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो। लॉन्ग क्या होता है कि अगर आप जिस तरह स्पॉट में बाइंग करते हो, जैसे ही आप बाइंग करते हो और उस आपकी जो अमाउंट है उससे ऊपर ट्रेड जाने लग जाती है, आपका कॉइन की कीमत बढ़ने लग जाती है, तो आपको प्रॉफिट होता है। इसी तरह शॉर्ट का भी एक ऑप्शन है फ्यूचर में। जैसे आप एक ट्रेड खोलते हो, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड खोली है $100 पे और आपका कॉइन चला गया $95 पे, तो आपको प्रॉफिट होगा। इसमें रिवर्स है लॉन्ग का, यानी कि लॉन्ग में ऊपर जाने से प्रॉफिट होता है, शॉर्ट में नीचे जाने से प्रॉफिट होता है। ठीक हो गया। तो ये अब आपने कैसे ओपन करनी होती है, ये आपने अपना तज्जिया करना होता है, चार्ट पे जाके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल एनालिसिस, उसकी बेस पे फिर आपने ट्रेड लेनी होती है लॉन्ग या शॉर्ट की। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिमिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो, ड्रॉप डाउन के सामने जो लिमिट के सामने ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो लिमिट के ऑप्शन में या ऑर्डर टाइप के ऑप्शन में आपको ज्यादा से ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपने लिमिट और मार्केट ऑप्शन का इस्तेमाल करना पहले सीखना है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको लिमिट और मार्केट का ही सिखाऊंगा कि आपने कैसे इन दो ऑप्शंस को इस्तेमाल करना है। बाकी ऑप्शंस के बारे में मैं अलग से वीडियोस क्रिएट करूंगा, तो आप उन वीडियोस को वॉच करके मजीद ऑप्शंस को भी सीख सकते हो। उन वीडियोस को वॉच करने का अगर तरीकेकार यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक उन वीडियोस को नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उन वीडियोस से भी मुस्तफीद हो सको, उन वीडियोस को भी आप वॉच करके मजीद ऑप्शंस भी आप सीख सको। तो लिमिट के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो लिमिट का मतलब यही होता है कि भाई एक प्राइस चल रही है, फॉर एग्जांपल अभी 6992 प्राइस चल रही है पीटीसी की। आप चाहते हो कि भाई इस प्राइस पे मैं बाइंग नहीं करना चाहता, मैं कम प्राइस पे बाई करना चाहता हूं, तो आपने सिंपली लिमिट सेलेक्ट करना है और यहां से आपने सेलेक्ट कर लेना है फॉर एग्जांपल $60,000। ठीक है, जैसे ही बिटकॉइन $60,000 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बाइंग हो जाएगी और लिमिट ऑर्डर आपका जो आपका प्लेस हुआ होगा वो यहां पर
जो एक्सचेंज है वो उसे फुलफिल करेगी और आपका ऑर्डर लग जाएगा $60,000 पे। ठीक हो गया। जैसे ही आपकी जो मार्केट है BTC की वो $60,000 की प्राइस पे जाएगी तो आपका जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक हो गया। इसमें नीचे फिर आपने अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होती है कि आप कितने की बाइंग करना चाहते हो। इसमें फिर आपने ओपन लॉन्ग और ओपन शॉर्ट सेलेक्ट करना है तो आपकी ऑटोमेटिकली जो बाइंग है वो हो जाएगी। जैसे ही लिमिट प्राइस पे आप मार्केट जाएगी तो आपका ऑर्डर अचीव हो जाएगा। तो इस तरह करके आप यहां पर बाइंग कर सकते हो लिमिट का ऑर्डर इस्तेमाल करके। इसके अलावा यहां पर अगर लिमिट के सामने ड्रॉप डाउन के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो यहां पर एक मार्केट का ऑप्शन भी आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो मार्केट के ऑप्शन का आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर आपने मार्केट ऑर्डर का यूज कैसे करना है कि मार्केट का मतलब ही यही है कि जो मार्केट की प्राइस चल रही है उस पर आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो भी प्राइस चल रही है, जिस तरह अभी चल रही है 69.83, तो इसी पर आपका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा और उसके बाद आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इसी पे आप ओपन भी लॉन्ग भी कर सकते हो, ओपन शॉर्ट भी कर सकते हो। आप लॉन्ग ऊपर की ट्रेड भी लगा सकते हो, शॉर्ट नीचे की ट्रेड भी आप यहां पर लगा सकते हो। और नीचे आपने यहां पर क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है कि आप कितने की ट्रेड लगाना चाहते हो। उसके बाद यहां पर नीचे आपको आपका अवेलेबल पोजीशन आ जाएगी, मैक्स ओपन आ जाएगा, एस्टैब्लिश लिक्विडेशन प्राइस। इसका मतलब आप क्या है, अवेलेबल ये है कि भाई आपके पास कितने USDT हैं। मैक्स ओपन का मतलब ये है कि भाई आपने कितने की लेवरेज ली है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 USDT हैं, आपने लेवरेज ली है 5 की, तो अब आपका जो 10 है वो मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50। आपके जो मैक्स ओपन है वो 50 हो जाएगा, यानी आप 50 USDT से अब आप ट्रेड कर रहे हो, 10 से नहीं कर रहे क्योंकि आपने लेवरेज ले ली है। और नीचे एस्टैब्लिश लिक्विडेशन प्राइस का ये मतलब होता है कि भाई आपकी लिक्विडेशन प्राइस क्या है। एक ऐसी प्राइस सिलेक्ट होती है जो एक्सचेंज करती है आपके लेवरेज लेने के बाद कि भाई इस प्राइस पे अगर ये अमाउंट गई, यानी कि अगर मार्केट इस प्राइस पे गई तो आपका जो अकाउंट है वो वॉश कर दिया जाएगा। आपके जो फ्यूचर ट्रेडिंग वॉलेट में जितने भी पैसे होंगे वो सारे एक्सचेंज के पास चले जाएंगे, क्योंकि आपने उधार लिया एक्सचेंज से लेवरेज करके और उसके बाद आप जो है पोजीशन जो है आपकी वो बहुत लॉस में जा रही है। ठीक हो गया। चाहे लॉन्ग आपने किया या शॉर्ट किया, उसकी एक खास लिक्विडेशन प्राइस आपको बता दी जाएगी। तो अगर उस पर प्राइस चली जाती है तो आपका जो अकाउंट है वो वॉश कर दिया जाएगा। इससे बचने के लिए अब आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर एक TPSL का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो ये आपको लिमिट में मिल जाएगा, मार्केट ऑर्डर में मिल जाएगा, बाकी ऑर्डर्स में भी आपको मिल जाएगा। आपने एक TP सिलेक्ट करना होता है, लेकिन TP से ज्यादा जरूरी है SL। SL का मतलब है स्टॉप लॉस, TP का मतलब है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट पहले क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूं कि भाई अगर अभी 60,000 की प्राइस चल रही है, मेरी मार्केट पे बाइंग हो गई है, लिमिट मैंने ऑर्डर लगाया है, मेरी बाइंग हो गई 58,000 पे। मैं कहता हूं जैसे ही मार्केट $65,000 पे जाए तो ऑटोमेटिकली मेरे कॉइन सेल हो जाए, मेरे जो प्रॉफिट है वो मेरे अकाउंट में आ जाए। स्टॉप लॉस का ये मतलब है कि मैंने 60,000 पे बाइंग की है, $60,000 पे मार्केट या लिमिट ऑर्डर लगाकर, और जैसे ही यहां पर प्राइस जाती है $55,000 पे तो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरी सेलिंग हो जाए, मेरा लॉस मेरे अकाउंट में आ जाए। मैं लिक्विडेशन प्राइस पर अपनी अमाउंट को या अपने ऑर्डर को नहीं ले जाना चाहता। लिक्विडेशन प्राइस है $50,000 तो आपकी ट्रेड ऊपर ही क्लोज हो जाएगी। इसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस तो होगा, लेकिन अगर लिक्विडेशन प्राइस पे आपकी अमाउंट जाती है या आपकी जो प्राइस जाती है कॉइन की, तो क्या होगा कि आपका अकाउंट वॉश कर दिया जाएगा। तो आपने यहां पर लिक्विडेशन प्राइस से बचने के लिए, लिक्विडेशन से बचने के लिए SL लाजमी यहां पर लगा लेना है, और टेक प्रॉफिट भी आपने लगा लेना है, ताकि अगर आप इधर उधर हैं तो आपकी प्राइस बढ़ी है कॉइन की, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेलिंग हो जाए और आपके अकाउंट में आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो इस तरह करके आपने TP और SL सेलेक्ट करना होता है। यहां पर बिटगेट ऐप में मैंने आपको समझा दिया, ओपन लॉन्ग और ओपन शॉर्ट का भी समझा दिया। जो भी आप ऑर्डर लगाते हैं वो नीचे यहाँ पर पोजीशंस के ऑप्शन के अंदर शो हो जाते हैं, और जो अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपका ऑर्डर्स के ऑप्शन में यहाँ पर वो शो हो जाता है। अब यहाँ पर क्लोज क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ओपन मैंने आपको समझा दिया है। क्लोज यही होता है कि भाई आपने मार्केट या लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए बताना है कि भाई मेरी जो ट्रेड है वो इस अमाउंट पे जाके या इस प्राइस पे जाके क्लोज हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी मैं मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी इसी प्राइस पे जो लॉन्ग की ट्रेड है या शॉर्ट की ट्रेड है वो क्लोज हो जाए। क्लोज शॉर्ट क्लोज लॉन्ग का इस्तेमाल करके आप अपनी लॉन्ग की या शॉर्ट की ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। लिमिट के ऊपर अगर हम क्लिक करें यहां पर मार्केट के सामने ड्रॉप डाउन के ऊपर और लिमिट ऑर्डर पे आ जाएं, तो यहां पर मैं अपनी मर्जी की प्राइस सिलेक्ट कर सकता हूं कि भाई
जैसे ही $65,000 पे जाए प्राइस, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो लॉन्ग या शॉर्ट की ट्रेड है वो क्लोज हो जाए। ठीक हो गया। लॉन्ग की ट्रेड क्लोज करनी है तो मैं कहता हूँ $65,000 पे जाए, ठीक है, $60,000 से तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। मैं कहता हूँ कि अगर $55,000 पे जाए तो मेरी शॉर्ट की ट्रेड लगी हुई है वो क्लोज हो जाए, क्योंकि लॉन्ग होता है कि आपको ऊपर की तरफ प्रॉफिट होगा, शॉर्ट होता है नीचे की तरफ प्रॉफिट होगा। तो इस तरह करके आप यहां पर ये काम भी कर सकते हो। इसी तरह एसएल या टीपी में भी आप अपना टीपी भी लगा के डायरेक्ट इन्हें बता सकते हो कि भाई जैसे भी इस प्राइस पे अमाउंट जाएगी कॉइन की या प्राइस जाएगी तो मेरा ऑटोमेटिकली सेलिंग हो जाए। तो ये ओपन और क्लोज का ऑप्शन है जो मैंने आपको समझा दी है। अब मैं आपको यहां पर यह बताता हूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में इंट्रो में आपको कहा था कि मैं इन द लास्ट यहां पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। तो अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग पर उलमा कराम का जो फतवा है वो यही है अभी तक, जो उलमा अहले सुन्नत हैं या कुछ अहले तशरीह के उलमा हैं या मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा हैं, उनका अभी तक यही फतवा है कि भाई हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक हमारी रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई कि हम आपको बता सकें कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल हलाल है, सबका फतवा आया हुआ है कि स्पॉट ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो। लेकिन कुछ उलमा कराम ऐसे भी हैं कि जिनका फतवा है या जिनका कहना ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है, आप इससे दूर रहें क्योंकि इसमें सूद की इन्वॉल्वमेंट है। सूद कैसे है? वो ये कहते हैं कि भाई आपसे जो फंडिंग फी चार्ज की जाती है पर ट्रेड पे या हर कुछ घंटों के बाद दिन में 2-3 दफा, वो सूद की शक्ल है, क्योंकि आपको एक्सचेंज जो है वो लेवरेज देती है, उधार देती है और उस पर फिर फंडिंग फीस यहां पर चार्ज करती है और वो फिर सूद की शक्ल इख्तियार कर जाता है, क्योंकि आप जितनी लंबी ट्रेड खोलेंगे उतनी ज्यादा आपको फंडिंग फीस देनी पड़ेगी मुख्तलिफ टाइम पर। दिन में 2-3 दफा फंडिंग फीस लेते हैं एक्सचेंज वाले। तो उलमा कराम की ये राय है कि इस वजह से ये हराम की कैटेगरी में आती है। लेकिन जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि भाई कुछ उलमा कराम की ये सोच भी है कि भाई हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक हम फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते कि क्या फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। ठीक है, अगर कोई करना चाहता है तो वो खुद यहाँ पर रिसर्च करे और उस रिसर्च की बेस पे वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन काफ़ी जहाँ पर जो फ्यूचर ट्रेडिंग के गुरु हैं या काफ़ी जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग को हलाल भी करार देते हैं, जिनमें वकार ज़क्का का नाम भी सरे फहरिस्त आता है। तो लेकिन उनकी अपनी रिसर्च है, क्योंकि उलमा कराम ने कहा हुआ है एक तबके ने कि अपनी रिसर्च करें और उस बेस पे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, अगले जान या क़यामत के दिन हम जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन जिनका फतवा है अगर आप उस पर अमल करते हैं, उस मकातबे फ़िक्र से हैं जिन्होंने फतवा दिया हुआ है कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग में काफ़ी रिस्क भी इन्वॉल्व है। अगर आप ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, ओवर लेवरेज हो जाते हैं, तो आपके नुकसान के चांसेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा लेवरेज लेंगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपका एसएल हिट होता है या आपकी लिक्विडेशन प्राइस हिट होती है तो आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपने करनी है, अपनी रिसर्च करें, उस बेस पर अगर आपको ये हलाल लगे तो आप कर लें, हराम लगे तो आप ना करें। ठीक हो गया। और फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप रिस्की समझते हैं तो आप फिर भी इसे ना करें। अगर आप एक बिगिनर हैं तो पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग यहां पर करना शुरू करें। एंड इसके अलावा मैंने आपको फुलफिल बता दी है तमाम चीज़ें कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। अब आप डिसीजन लें, अपना खुद माइंड इस्तेमाल करें, इस पर रिसर्च करें और आप खुद डिसीजन लें कि आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी। मेरा काम था आपको समझाना, आपको गाइड करना, क्योंकि मैंने आपको गाइड किया है, मैंने आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया है कि फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह करते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। आप बेशक करें या ना करें, आपको इल्म ज़रूर होना चाहिए। वो मैंने आप तक शेयर कर दी है, जो मेरे पास इल्म था वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब आप की बारी है कि आप इस पर रिसर्च करें और उस बेस पर जो आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी, फिर आप डिसाइड करें और मेहनत करें इस पर। आप क्या उसे कहते हैं, वर्किंग करें, चार्ट्स को देखें। जब तक आप गुरु नहीं होते तब तक आप फ्यूचर ट्रेडिंग में ना आए, स्पॉट ट्रेडिंग करें, यही मेरा आपको मशवरा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।